मैंने क्या कहा आपको? मुझसे अगर बात करो प्रभु तो बात करो यहाँ की सैनिटेशन की, बात करो यहाँ की समस्याओं की, उधड़ी हुई रोडों की, नालियों की, जो नहीं हो सका 10 साल में, उसकी कैसे पूर्ति करूँ, मैं उसकी बात करता हूँ। क्या इन बातों का जवाब दिया जाए? वही है, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। मेरा सब कुछ जनता के हाथ, बस इतना ही कहूँगा। मेरी जान तो मेरी जनता है, उनकी जान कोई होगी, मेरी जान मेरी जनता है। मेरे जान मेरी युवा है शहर का, मेरा जो जान मेरे वंचित समाज का, वाल्मीकि समाज का मेरी जान है। मेरी जान सर्व समाज जो लोग यहाँ उमड़े हैं वो मेरी जान है। अब उनकी जान कुछ भी होती हो, उनकी जान सिर्फ और सिर्फ झूठ, फरेब, अफवाह है, इन सब में उनकी जान फंसी है। मेरी जान मेरी जनता में फंसी है। जो कहना है कहो। लेकिन भाजपा कह रही है कि मुझे वर्ग विशेष का वोट नहीं चाहिए। भाजपा ने तो खैर नहीं कहा होगा, भाजपा कह भी नहीं सकती और मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहता। मुझे सर्व समाज का वोट चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अंतर्गत भारत देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का मुझे वोट चाहिए, वही मेरी जान है। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं हताशा को दिखाते हैं, क्योंकि विकास का एजेंडा नहीं है। दमदुमा के मालिकाना की कोई बात नहीं करता, रोडों की कोई बात नहीं करता, गैस पाइपलाइन में आज तक गैस नहीं आई। जो जनता के मुद्दे हैं, अस्पतालों के हाल क्या हो गए, उस पर कोई बहस नहीं करता। ये जो बात की जा रही है ये हार मान चुके हैं, ये हताशा के बयान है, ये हताशा के बयान है। बस इसके सारे नैया पार लगाना चाहते, लेकिन जनता बहुत जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है और वो हाथ के पंजे पर मोहर लगा के जो है इसका जवाब देगी। बयार आई हुई है, जनता पूरी तरह चुनाव लड़ा रही है, क्योंकि जो 10 साल में उन्होंने भाजपा के कार्यकाल में देखा किस तरह से अधूरी योजनाएं रोडें खोद के छोड़ रखी हैं, जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही हैं। और इस बार जनता ने पूरी तरह बदलाव का मन बनाया है। कांग्रेस विकास की पार्टी है, अब जनता विकास चाहती है। और 25 तारीख को जब आप मतपेटियों का जब खुलेगा तो आप देखेंगे भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। और यही नहीं, हल्द्वानी नहीं, इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में कांग्रेस एक बहुत अच्छा अपना परिणाम देगी। भाजपा का कहना है ललित, देखिए मेहनत जितनी कर सकते थे हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी है चुनाव में, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हल्द्वानी के अंदर एक बदलाव हमें देखने को मिलेगा और युवा शक्ति इस बार अहम रोल इस बार चुनाव में निभा रही है। और बस 2 दिन बाद 2-3 दिन बाद चुनाव है और रिजल्ट हमारे सामने बहुत जल्द आ जाएगा। कहना है इस पे? G20 हुआ, रुद्रपुर में भी हुआ, ऋषिकेश में भी हुआ, कॉर्बेट में, रामनगर में भी हुआ। क्या नारा था? वसुदेव कुटुंबकम। भारत में किसकी सरकार है, उन्होंने नारा दिया था। जब पूरे कुटुंब को ही वसुदेव कुटुंबकम मान रहे हैं, प्राणियों में सद्भावना हमारे कथावाचक कहते हो, विश्व का तभी कल्याण होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का ना धर्म का सर्टिफिकेट किसी को चाहिए, ना धार्मिक ज्ञान किसी को चाहिए। विकास केंद्रित चुनाव होना चाहिए, मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। अच्छा, ऐसे में सांप्रदायिकता का माहौल नहीं देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो इसकी एक्सपर्ट है। सांप्रदायिकता के अलावा फैलाया क्या उन्होंने? विकास उन्होंने करा। मेरा तो प्रश्न है उनसे, आप कह रहे हो 10 साल बड़ा काम हुआ नगर निगम में, तो सिटिंग मेयर का टिकट क्यों काट दिया भैया? यानी कि आप जनता को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं या अपने लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले वो अपनी आंतरिक स्थिति ठीक कर लें। कांग्रेस तो एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस चुनाव जीत रही है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि नगर निगम, याद रखिए, हम जीतेंगे तो, लेकिन सरकार हमारी नहीं है। तो विपरीत परिस्थितियों में जनता के कार्यों के लिए खड़ा रहना पड़ेगा और मेरे को पूरा विश्वास है ललित भाई इस कार्य में खरे उतरे। आज की तारीख में मानना है, अभी के समय में मानना है, कांग्रेस ये सीट जीत रही है। हम जीत की ओर अग्रसर हैं और ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है और जनता का भी आशीर्वाद है। और सारे प्रत्येक कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत करी दिन रात, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा
चुनाव कई अरसे बाद हमने देखा है इस क्षेत्र में, और ये परिवर्तन की जो बयार आई है उसमें जितने लोगों ने अपना साथ सहयोग दिया उनको धन्यवाद। कितनी आप थोड़ा एमबी इंटर कॉलेज के मैदान को खुद ही नज़र मार लीजिए। एक ही आह्वान पर सारा युवा इस हल्द्वानी शहर का उमड़ कर आ गया है, और मैं समझता हूँ कई युवाओं के भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमें पता नहीं चला। हमने कहा आओ। मुझे लगता है कि ये जो रैली यहाँ से निकल रही है, आधे घंटे के बाद मुझे लगता है रैला ही बनकर निकलेगी इस हल्द्वानी के अंदर। ठीक है, और क्या कह करके वोट मांग रहे हैं? मैं हल्द्वानी की जनता को केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सुंदर हल्द्वानी बनाना चाहते हैं, विकसित हल्द्वानी बनाना चाहते हैं, बेहतर से बेहतरीन हल्द्वानी बनाना चाहते हैं, और हल्द्वानी सुरक्षित रहे इसका भी हम बंदोबस्त करने वाले हैं। मैं हल्द्वानी की जनता को केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। गुजरात जी, मुसलमानों के मैं फिर कह रहा हूँ, जो इस हल्द्वानी को फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस हल्द्वानी में दंगा करना चाहते हैं, जो इस हल्द्वानी की विकास को धब्बा लगाना चाहते हैं, उनका मुझे भी कतई वोट नहीं चाहिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ। अच्छा, पूरे चुनाव प्रचार में देखा गया, आपने मेरे भाषण सुना ही नहीं है, या मैं जो कह रहा हूँ आप सुन ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं नमो भवन जो बनना चाह रहा है उसमें पुलिस की एक फ्लोर पुलिस को दिया जाएगा, सारे हल्द्वानी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसी प्रकार जितने हाट बाजार लगते हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे ले जाएंगे, जितने हाट बाजार लगते हैं उनमें महिला शौचालय बनाया जाएगा, और जैसे ही 1 सेकंड के अंदर कोई घटना घटे हल्द्वानी के अंदर, तुरंत तो पुलिस उसको पकड़ेगी और 5 मिनट के अंदर वो व्यक्ति शिक्षकों के पीछे होगा। ये बनबलपुरा वाले भी सुन लें जो मेरी आवाज़। वहाँ दमोह में इसमें कुछ और बोलेगा। हमेशा कांग्रेस से गढ़ रहा है, मगर अब की बार वो सीधे गुजरात डिस्ट्रिक्ट के पक्ष में मतदान करेगा। कोई भी पार्टी हो, कोई विभिन्न पार्टी जो बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, मगर सभी लोग गुजरात जी को चाह रहे हैं इस समय, क्योंकि उसके पीछे कारण भी तो है ना। क्योंकि जब और लोग संगठित हो सकते हैं तो क्या हम संगठित नहीं हो सकते? बड़ी बात यह है कि जब और लोग संगठित हो सकते हैं, किसी को बैठा सकते हैं, कि जातिवाद कर सकते हैं, उसमें धर्मवाद कर सकते हैं, तो क्या हम हिंदू कम है क्या? हम भी सब संगठित होकर के एक तरफा वोट गुजरात भाई को कर रहे हैं उसमें। और प्रधान जी, मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे का विकास के मुद्दा है। हमारे मेन मुद्दा हमारा स्वामित्व का है, क्योंकि रेवेन्यू लैंड हो चुकी है, अब उसको मालिकाना हक मिलना है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी का अथक प्रयास चल रहा है इसमें। मैं बता विद इन ए ईयर ये वहाँ लोगों के नाम पे रस्तियाँ हो जाएंगी, ये मेरा कंफर्म मेरा वादा है उनसे कि जो चल रहा है इस समय। तो इसलिए जनता उसमें से भी आ रही, क्योंकि उनको सबको अपना भविष्य चाहिए, जो माननीय धामी जी निरंतर प्रयास रहते हैं और कर भी रहे हैं। इन्होंने नोटिफिकेशन जारी भी किया उन्होंने उसमें, तो उसमें कार्य चल रहा है इस समय। ठीक हो गया। आज 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्षेत्रवासियों में, विशेषकर हल्द्वानी जैसे बड़े महानगर के जनता पर जिस प्रकार का उत्साह आप लोग भी देख रहे होंगे, मैं आपके सबके चैनल के माध्यम से भी कह सकता हूं कि ये अभूतपूर्व विजय हासिल होने वाली है इस बार। और गजराज जी के पक्ष में जिस प्रकार का समर्थन सभी समुदाय, सभी जाति पंथ के लोग कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग हो, अपने जितने भी इसके आते हमारा समाज के जितने अंग हैं, सबके सब भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार विशेषकर गजराज जी के साथ सबका समर्थन ज़बरदस्त है। मैं समझ सकता हूँ कि ये हल्द्वानी नगर निगम, ये 11 हमारे जो पूरे उत्तराखंड प्रांत की 11 नगर निकाय हैं, इस पर सबसे अधिक मतों से हम जीतने जा रहे हैं। कितनी का मार्जिन लगा रहे हैं सर? मैं समझता हूँ कि कम से कम 25,000 से अधिक से मतों से जीतने वाले हैं। आपने भाजपा को समर्थन दिया, किस तरीके से देखती हैं इस चुनाव को? देखिए, ये जो चुनाव है ना, इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार जो लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक मतलब एक खुशी देखी गई है, तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हम आज मैंने भी स्टार्टिंग में जो भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि ओबीसी सीट थी तो उस समय मैंने भी टिकट मांगा था, लेकिन ठीक है, वो जो गजराज जी को बहुत पार्टी का जो एक बहुत ही जो अहम जो डिसीजन था, उन्होंने गजराज जो बहुत ही पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको जो टिकट देकर बहुत ही अच्छा कदम पार्टी ने उठाया। तो मैं भी उनके समर्थन में आज युवा बाइक रैली में भाग लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। आप देख सकते हैं कि लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और हर कोई बढ़ चढ़ के इस रैली का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। जी, आखिरी दिन है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव को पूरे ऊपर तक उठा दिया है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और पूरी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसका कारण भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इससे पहले मैं जो चेयरमैन थी, इसके बाद जगविंदर रौतेला जी मेयर रहे, तो आपने देखा विकास कार्यों की एक पूरी तरह से एक मतलब चलती रही, विकास का पहिया बहुत तेज गति से चला। उसी गति को कार्य देने के लिए आगे आ रहे हैं हमारे मेयर।
अच्छा, आपने भी हल्द्वानी की मेरे ने तो आपने देखा इतना अच्छा मैंने बिल्डिंग बनाई, लाइब्रेरियां हैं, चाहे महिलाओं के लिए। अब क्या काम है जो होने रह गए अभी? देखिए काम क्या होने रह गए, उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। काम तो सभी हो गए। अगर सड़कों की बात करूं, बिजली की बात करूं, अगर मैं ये सीवरेज की बात करूं, अगर विद्युत सत्याग्रह की बात करूं, मेरी बोर्ड में पास हुआ, बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, और आगे भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम होगा। पहले उसमें सीट में आने तो दीजिए, बहुत अच्छे कार्य होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ।